सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में। चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे क्योंकि बेसिकली कई छात्रों ने काफी समय से बात कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10th इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक लाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में। और आज हम आपको यह समझाएंगे स्टूडेंट्स कि आपको जो आपको स्टूडेंट्स जो प्रश्न जो होता है, जो आपका ये जो प्रश्न है हु वाज लेंचो। चलिए हु वाज लेंचो। अब देखिए हु माने क्या होता है, कौन होता है। चलिए वाज माने था, लेंचो लेंचो मतलब लेंचो कौन था, क्या था लेंचो, कैसा कौन था लेंचो, इसके बारे में ये प्रश्न हमसे कहा गया है। चलिए बिल्कुल हम आपका उसका हिंदी में उत्तर भी बताएंगे, हिंदी भी बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स की प्रश्न से ही हम आपका उत्तर बना देंगे, प्रश्न से ही आपका उत्तर बना देंगे। आपको आंसर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आंसर याद करने को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या किया था, जब हम स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, यानी कि जब हमने ये क्लास 10 इंग्लिश का जब हमने पेपर दिया था स्टूडेंट्स, ना मैंने कोई बुक खरीदी थी ना मैंने कुछ किया था, फिर भी मेरे स्टूडेंट्स कितने 96 नंबर आए थे। 96 100 में स्टूडेंट्स कितने नंबर आए थे, 100 में 96 नंबर आए थे। इसीलिए आए थे क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन से ही आंसर को निकाल दिया था। और वही ट्रिक आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन से ही आंसर को निकाला जाए और आपको आंसर याद करने की कोई आवश्यकता ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन से ही आंसर कैसे निकालेंगे। जब आपके सामने बोर्ड में जब आपके प्रश्न दिया जाएगा इंग्लिश में, अगर कोई आपके से अगर प्रश्न दिया जाएगा तो सिर्फ आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन से ही आपको आंसर निकालना है। और वो ट्रिक आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी छात्र जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, कहने का मतलब ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सिर्फ मैं वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की तैयारी कराता हूँ और क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कराता हूँ। और बेसिकली ऑनलाइन में स्टूडेंट्स हम सिर्फ साइंस और सोशल साइंस हिंदी की तैयारी कराते हैं। लेकिन कई छात्रों ने कमेंट किया कि सर इंग्लिश भी पढ़ा दीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स आप तो इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश का जो मेरा पहला प्रश्न क्या है। चलिए इंग्लिश का पहला प्रश्न है हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। सिचुएटेड पढ़ेंगे इसको। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित। स्थित मतलब समझ रहे हैं, जहां एक जगह पर स्थित हो, स्थित होता है इसका मतलब। अब लेंचो ये एक नाम हो गया आपका, वाज माने था, वेयर माने काम। जो लेंचो जो था आराम से समझिएगा, बिल्कुल भी आपको यहीं पर ही बिल्कुल आपको समझा देंगे। अब देखिए लेंचो जो था, अब लेंचो के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हिंदी में पहले आपको समझाएं। चलिए अब देखिए आपको ऐसे समझाते हैं, बिल्कुल आपको सही में समझा देंगे। चलिए हु वाज लेंचो। अब देखिए लेंचो। चलिए पहले बात करते हैं हु माने होता है कौन। अब देखिए प्रश्न जो मेरा, अब देखिए लेंचो, चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। लेंचो कौन था। चलिए लेंचो कौन था। चलिए लेंचो कौन था। अब देखिए जो हु वाज लेंचो, इतने की मीनिंग क्या हुई आपकी, इतने की मीनिंग हुई इतना। इतने की मीनिंग क्या हुई, लेंचो कौन था। इतने को हिंदी में क्या कहेंगे, इतने को हिंदी में कहेंगे लेंचो कौन था। अब देखिए आगे बात करते हैं वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। अब देखिए अब इसका अर्थ देखिए क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इतने का अर्थ क्या होगा कि लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। अब देखिए लेंचो का घर कहाँ, आप लोगों को हिंदी में देखिए हमने बता दिया। अब आप लोगों को इसका आंसर याद हो गया कि लेंचो जो था एक किसान था, समझ रहे, एक किसान था। तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, लेंचो वाज ए फार्मर, बस लेंचो वाज ए फार्मर। लीजिए क्वेश्चन से आंसर निकल आया। देखिए आपको अगर इसके स्टूडेंट्स, आपको अगर इसका बस अगर आप लोगों को हिंदी में अगर आप लोगों को इसका अगर ट्रांसलेट कर दिया, आप लोग अगर इसका हिंदी में समझ गए तो आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए लेंचो, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आप लोग अब देखिए हम आपको समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझा देंगे। अब देखिए हु लिखा है। चलिए हु लिखा है तो हु की जगह पर सिर्फ आपको क्या कर देना है, हु की जगह पर आपको लेंचो लिख देना है। चलिए समझाते हैं आपको, हु की जगह पर आपको लेंचो लिख देना है।
LENCH लेंचो। देखिए हमने क्या किया कि सिर्फ हु की जगह पर लेंचो को लिख दिया है, हु की जगह पर लेंचो लिख दिया और वाज को वाज कर दिया है, और जो देखिए अब वाज को वाज लिख दिया। अब पुअर फार्मर एक पुअर फार्मर कर दिया। अब आगे बात करते हैं, अब आगे देखिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन से आंसर निकालना है, आपको भी बिल्कुल वही ट्रिक बता रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। अब लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था। अब देखिए लेंचो का जो घर था वो एक चोटी पर स्थित था, मतलब कि क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब कि एक लंबी चोटी पर स्थित था। अब देखिए हिज हाउस वाज सिचुएटेड, हिज हाउस वाज सिचुएटेड। अब हिज का मतलब समझ रहे क्या होता है, हिज माने उसका, हाउस मीन्स होता है स्टूडेंट्स घर हो गया आपका, वाज माने होता है था, सिचुएटेड माने स्थित। अब देखिए स्टूडेंट आप लोगों को समझ रहे होंगे इंग्लिश कितनी अच्छी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल आपको स्टूडेंट्स मीनिंग का अर्थ भी बताएंगे, मीनिंग का अर्थ बताएंगे। और कई सारी टीचर क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स सिर्फ वो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखा देते हैं और आपको समझाते नहीं है, आपको समझाते नहीं स्टूडेंट्स। हम देखिए आपको बिल्कुल पूरा समझाएंगे, उसकी मीनिंग भी बताएंगे। सिचुएटेड माने होता है स्थित, वाज माने होता है स्टूडेंट था समझ रहे हैं, था, वाज माने होता है था। अब देखिए क्रिस्ट माने होता है चोटी, मतलब कितनी चोटी पर स्थित था। अब जो उसका जो घर था एक चोटी पर स्थित था। अब इसका आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, बस आंसर आ जाएगा। ऑन द, चलिए ऑन द यहाँ पर कर लिए ऑन द, चलिए ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, उसका जो घर था एक लंबी चोटी पर स्थित था। चलिए इतना। अब देखिए हिज हाउस वाज सिचुएटेड, हिज माने होता है उसका, हिज माने हो गया आपका क्या, हिज माने हो गया उसका। आप चलिए समझिए यहाँ पर, हिज माने उसका, हाउस माने हो गया स्टूडेंट्स क्या घर, हाउस माने हो गया घर। चलिए वाज माने हो गया क्या स्टूडेंट्स था, वाज माने था। सिचुएटेड माने स्थित, चलिए सिचुएटेड माने स्थित हो गया। अब उसका घर जो था स्थित था, कहाँ स्थित था, क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, एक मतलब पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस तरीके से समझ लीजिए। हिल माने हो गया आपका पहाड़, और क्रिस्ट माने चोटी, और लो माने ऊपर। चलिए एक लंबी पहाड़ी पर स्थित था उसका घर। अब चलिए प्रश्न तरह समझ में आएगा। प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देख लीजिए क्या है। बिल्कुल भी स्टूडेंट्स आपको मैं ये ट्रिक अगर आप लोग लगा दिए स्टूडेंट्स तो आप मुझसे ज्यादा नंबर ला देंगे। चलिए मैंने जिस तरीके से स्टूडेंट्स 96 नंबर मेरे आए थे, तो कहने का मतलब है इंग्लिश में मेरे 96 नंबर आए थे। और इसी तरीके से मैंने ना कोई स्टूडेंट्स कोई विद्या खरीदी थी और ना मैंने स्टूडेंट्स कोई किताब खरीदी थी, क्योंकि मुझे पता था कि स्टूडेंट्स मेरे 96 नंबर आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स व्हाई वाज लेंचो सैड। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड भी आपको समझा देंगे। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ इसका आप लोग अगर ट्रांसलेट करना सीखे, मतलब कि उसका अगर मीनिंग, अब देखिए जैसे प्रश्न है आपका व्हाई वाज लेंचो सैड, आपको हिंदी में पता होना चाहिए कि लेंचो, अब आपको पता नहीं है तो आप लोग आंसर नहीं दे सकते। चलिए हम आपको समझाते हैं कि व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स कई सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल आपको मिलेंगे जो स्टूडेंट्स आपको कैसे पढ़ाते हैं, हम आपको बताते हैं, हम बताते हैं आपको कि सिर्फ वो आपको सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ देते हैं। जैसे देखिए व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप, और आपसे कह देते हैं कि इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे द रेन विथ ए हैवी हेल स्टॉर्म, ये लिखा हेल स्टॉर्म, इस तरीके से पढ़ाते हैं। और हैड रनेड लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। चलिए अब आप लोगों को समझे में नहीं आया होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। बिल्कुल वो आपको ऐसे ही पढ़ा देते हैं, बस आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ाते। हम देखिए कैसे पढ़ाते हैं, देखिए आपको उस मीनिंग का अर्थ भी बताएंगे। देखिए व्हाई माने हो गए कौन, व्हाई माने क्यों, मतलब है ना, व्हाई माने क्यों हो गया, वाज माने था लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था, लेंचो जो था वो क्यों दुख था, लेकिन या कह सकते हैं लेंचो क्यों उदास था। चलिए समझ लेते हैं कि लेंचो क्यों उदास था, लेंचो क्यों उदास था। चलिए समझिए लेंचो जो था वो क्यों उदास था, लेंचो क्यों उदास था। अब आप लोग समझते हैं कि लेंचो जो था वो क्यों उदास था, और व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एक आशा क्या थी। चलिए व्हाट माने हो गए क्या, और वाज माने हो गए स्टूडेंट्स था, वाज माने होते था, और व्हाट माने लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, मीनिंगों का अर्थ भी लिख लीजिएगा।
वाज माने था, हिज माने होता है उसकी, और हिज माने उसका, उसकी उसका होता है ना। ओनली माने केवल, होप माने होता है आशा, आशा, ओनली होप माने आशा हो गया आपका। उसकी एक आशा क्या थी, इसका मतलब, इसका देखो, इसका मीनिंग का अर्थ क्या हुआ कि लेंचो क्यों उदास था, और इतने का अर्थ आपका हो गया कि उसकी जो लेंचो जो था, लेंचो की एक आशा क्या थी, लेंचो की केवल एक आशा क्या थी, और इतना आप लोग समझ लीजिएगा लेंचो की जो आशा क्या थी। चलिए, लेंचो की एक जो आशा थी और वो क्या थी आपको समझाते चलिए। द रैन विथ, रैन मतलब वर्षा, विथ हैवी, हैवी मतलब भारी, भारी भारी तरीके से जो वर्षा हुई, और साथ ही साथ में वर्षा हुई फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न। अब देखिए, जो राइप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल, राइप माने होता है पकी, और कॉर्न फसल, चलिए पकी हुई फसल। सो ही वॉज सैड, अब इससे क्या हुआ कि जब उसकी फसल जो हो गई, स्टूडेंट्स, नष्ट हो गई। अब देखिए, हेल स्टॉर्म मतलब ओले गिरी, साथ ही साथ में तूफान भी आया, इससे उसको नुकसान हो गया। चलिए, सो ही वाज सैड, सो माने होता है इसलिए, ही माने हुआ है, वाज माने था, सैड इसीलिए वो उदास था। अब चलिए, इतना का आंसर क्या होगा, इतने का आंसर आप अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपको चल जाएगा। हिज ओनली होप वाज, उसकी एक आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो ईश्वर से अपनी मदद मांगना चाहता था, ईश्वर से वो मदद मांगना चाहता था कि आप मुझे कुछ मदद दीजिएगा। अब वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स की एक लेटर लेगा, और लेटर में एक एप्लीकेशन लिखेगा, और वो स्टूडेंट्स गॉड यानी कि ईश्वर को भेजेगा। अब देखिए, कई, अभी देखिए, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि स्टूडेंट्स किसी ने भी ईश्वर को इसने एप्लीकेशन भेजा, मतलब गॉड को ईश्वर, वो ये क्या करेगा कि गॉड को अभी वो एप्लीकेशन भेजेगा। अब देखिए, आगे उस वही प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी, वो ईश्वर से क्या चाहता था, मदद चाहता था, हेल्प फ्रॉम गॉड। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, चलिए पोस्ट मास्टर मतलब डाकिया। अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा वो डाकिया पर आधारित होगा कि व्हाई वाज द पोस्ट मास्टर लाफ लेंचोस लेटर, है ना। जो अब देखिए आपको समझाएं, चलिए बिल्कुल आपको यहीं पर समझा देंगे, चलिए समझिए कि जो वाई माने क्यों, वाई माने क्यों, और डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, और लाफ माने हंसा, और लेंचोस लेटर मतलब कि जो पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो के लेटर पर क्यों हंसा, यानी कहने का मतलब जब उसने डाक पोस्ट मास्टर को जब उसने एप्लीकेशन दिया होगा तो उसने जब उसमें देखा था कि इसमें तो गॉड का मतलब एप्लीकेशन है, गॉड का मतलब पत्र है, पत्र गॉड का लेटर है, मतलब गॉड को लेटर देना है। तो अब जो पोस्ट मास्टर है उसने पहले उसके पत्र को पढ़ा, चलिए उसके पत्र को पढ़ा कि ये जो पत्र इसमें को गॉड का वो लिखा है, मतलब हमें गॉड तक पहुंचाना है इसके लेटर, तो कैसे पहुंचाएं। अब इसी तरीके से वो हंसा, चलिए उसको हंसी आ गई और वो पोस्ट मास्टर हंसा, तेजी से हंसा कि इस तरीके से कैसे किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कि द पोस्ट मास्टर लाफ्ड। अब यहाँ प्रश्न को पहले देखिए, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ लेंचोस लेटर। इतने का पहले हिंदी आपको बताते हैं कि पोस्ट मास्टर जो है उसने जब लेंचो का जो उसने लेटर देखा, चलिए जब व्हाई डिड द लेंचोस, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड लेंचोस लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने मतलब डाकिया पोस्ट मास्टर ने जब लेंचो का जब लेटर देखा तब वो क्यों हंसा, उसकी मतलब हिंदी में समझिए कि पोस्ट मास्टर कहने का मतलब डाकिया जो था, डाकिया लेंचो के लेटर पर क्यों हंसा, लेंचो के लेटर पर, लेंचो के लेटर पर क्यों हंसा, क्यों हंसा, चलिए क्यों हंसा, क्योंकि उसमें क्या आपको दिख रहा है। अब आप भी बता सकते हैं, स्टूडेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं आप भी बता सकते हैं कि लेंचो जो था वो क्यों हंसा, सॉरी जो पोस्ट मास्टर जो था जब उसने डाकी पोस्ट मास्टर जो था जब उसने लेंचो का जो लेटर जब देखा तो वो क्यों हंसा, आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए अब देखिए आपको समझाते क्यों हंसा, क्योंकि उस लेटर में जो स्टूडेंट्स था उसमें क्या था। अब चलिए लेटर में क्या था कि लेटर में किसका मतलब लेटर में क्या लिखा था, लेटर में लिखा था स्टूडेंट्स एड्रेस, एड्रेस लिखा था, चलिए एड्रेस लिखा था किसका कि ये जो पत्र है मुझे भगवान तक पहुंचाना है, कहने का मतलब गॉड तक पहुंचाना है। इसी तरीके से वो हंसा कि उसने उसके सामने एक पहली घटना घटित हुई कि उसने जब अपना पत्र देखा कि इसमें तो एड्रेस लिखा है, गॉड का ऐसा एड्रेस लिखा है, इसीलिए वो हंसा।
चलिए इस प्रश्न को नोट करना स्टार्ट करिएगा और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, चलिए समझ लीजिएगा। और बेसिकली अब जो है ये जो इंग्लिश की जो तैयारी है अब आपकी परमानेंट तैयारी स्टार्ट रहेगी और कहीं पर भी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ लेंचोस लेटर? द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोस लेटर बिकॉज मतलब क्योंकि इट वाज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि उसमें गॉड का एड्रेस लिखा था, इसीलिए जो पोस्ट मास्टर जो था वो तेजी से हंसा। पोस्ट मास्टर स्टूडेंट्स इसीलिए तेजी से हंसा क्योंकि उस पत्र में क्या था, उस पत्र में लेटर में किसका एड्रेस था, उस गॉड का एड्रेस था, GOD गॉड का एड्रेस था। चलिए समझ लीजिएगा और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और समझते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि स्टूडेंट्स अब आपकी जो इंग्लिश की तैयारी, अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए, अब आपको स्टूडेंट्स इस चैनल पर देखिए, अब हम बात करते हैं, अब पूरी बात करते हैं, अब बिल्कुल समझने वाली बात है। आपको इस चैनल पर मैथ इंग्लिश, चलिए इंग्लिश भी जुड़ गया है, अब इंग्लिश भी आ गया, अब इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाएगी। मैथ की तो तैयारी कराई जा रही है और इसकी क्लासें भी हो चुकी हैं, मैथ की काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं और ये आज इंग्लिश की पहली क्लास है आपकी, है ना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि अब देखिए हिंदी की अगर क्लासेस नहीं ली हैं, अब कई सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइएगा। तो मैंने स्टूडेंट्स हिंदी के मिनिमम मिनिमम 31 क्लासें करा दी हैं। 31 क्लासों में मैंने आपकी हिंदी कंप्लीट करा दी। अब थोड़ी बहुत जैसे आपको इम्पोर्टेंट निबंध बताने, निबंध आपको कौन कौन से पढ़ने, सिर्फ बस। अब देखिए आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान में आपको देखिए क्या पढ़ना है। अब सामाजिक विज्ञान की जो तैयारी है, ये भी सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट होने वाला, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखते स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए कि मैंने कितनी क्लासें, आप लोग बिल्कुल क्लासों को जरूर देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्या, विज्ञान की मैंने भी तैयारी स्टार्ट, विज्ञान की कई सारी क्लासेस होंगी, जैसे कि मैंने उसमें बायोलॉजी के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इसी बायोलॉजी में मिलेंगे और 25 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको सामाजिक विज्ञान में मिलेगी। इन क्लासों को जाकर देख लें। चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।